स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हिंदी में बोलेंगे विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, देखो बहुत सारे रास्ते हैं जिसके माध्यम से लोगों को भेदभाव किया जाता है। जैसा कि अगर वो किस तरीके से वो रहते हैं, वो किस तरीके से अपना भाषा को बोलते हैं, ठीक है, कैसे वो खाते हैं, कैसे वो पहनते हैं, किस तरीके से गेम खेलते हैं, उसका फेस्टिवल क्या है, इसके माध्यम से भी लोग आजकल भेदभाव कर रहे हैं। अब देखो ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे आजकल वो हो जा रहे हैं, अपने रहन सहन जिस तरीके से रह रहे हैं उस हिसाब से अपने सोसाइटी के हिसाब से भी क्या हो जा रहा है, अपने आजकल लोग इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ 8 रिलीजन है इन द वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में, और 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। ठीक है, अपने जो मदर टंग होते हैं वो, और उसमें आप देखो यहाँ 100 डांसेस है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे प्रिजुडिस, इसका मतलब होता है पूर्वाग्रह। देखो टू जज अदर पीपुल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। जैसे ये होता है ना, मान लो किसी को पहले से अपने माइंड में बना लो कि वो पर्सन इस तरीके से ही होगा। ठीक है, मान लो जैसे एक एग्जांपल बहुत सारे किया होता है कि हिंदू मुस्लिम में, ठीक है, तो ये एग्जांपल बहुत ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर। तो हिंदू मुस्लिम क्या हो जाता है ना, मान लो हिंदू है तो आपका माइंड में कुछ और भावना रहेगा, मुस्लिम है कुछ और भावना रहेगा उसके माइंड में, कि ऐसे ही लोग होते ही हैं। उस टाइप से आप पहले किसी को जज कर लो, ठीक है, या फिर आप ले लो पुलिस को, ले लो, पुलिस का नाम आती है, आपका दिमाग के में क्या माइंड लगेगा कि पुलिस इस तरीके से होता ही है। एडवोकेट को ले लो तो आपको लगेगा ये भी इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पुलिस हो गया, एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया, तो आप क्या करते हो ना, पहले आपका माइंड में बैठ चुका है। या फिर आप ले लेते हो गर्ल्स का नाम लेते हो या बॉयज का नाम लेते हो, फिर आपका दिमाग में क्या आता है कि हाँ ये तो इसी तरीके से होगा, पहले आपका दिमाग में वो चीज़ बैठ चुका है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह, दैट इज प्रिजडिस। ठीक है, उसके बाद देखो इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट। देखो हम बोलते हैं ना इंग्लिश बहुत अच्छा है और बाकी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, हम इसको जज कर रहे हैं। ठीक है, हम पहले अपना माइंड में बैठा लिए इंग्लिश अच्छा ही होगा, बाकी लोग अच्छा नहीं होगा, ये हमारा माइंड में बैठ चुका है। ठीक है ना, दीज अदर्स लैंग्वेज नेगेटिवली, और वो बाकी सारे जो लैंग्वेज उसको हम क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, नकारात्मक तरीके से बोल रहे हैं। जैसा कि अगर मान लो उसके बाद क्या होता है, देखो सबसे पहले हमको किसी भी लैंग्वेज को या किसी पर्सन को पहले हमको जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है या नहीं, अब देखो उसको पहले अच्छे तरीके से समझो, देखो तो समझ में आएगा ना कि क्या है कैसे है। पहले हमको जज नहीं करना चाहिए। प्रिजुडिस का मतलब पहले ही जज आप कर दिए, वो बता रहा है केवल। ठीक है, देखो वी कैन प्रिजुडिस अबाउट मैनी थिंग्स, हम क्या करते हैं पहले ही जज बहुत सारे लोगों में कर देते हैं। जैसा कि लोग मतलब किस तरीके से अपना रिलीजन को मानते हैं उसके हिसाब से भी हम उसको जज कर लेते हैं। ठीक है, उसका स्किन का जो कलर होता है उसके हिसाब से भी, फिर वो किस जगह के रहने वाले हैं उसके हिसाब से हम उसको जज कर लेते हैं कि वैसे पीपुल होगा। ठीक है, वो कैसा बोल रहे हैं, ठीक है, कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, इन सभी चीज़ों के माध्यम से भी हम लोगों को जज कर सकते हैं कि वो किस तरीके से रह रहा है। तो ये चीज़ को हमको हटाना होगा। क्यों हम जज करें यार किसी को भी, आप बताओ ना, क्यों जज करोगे आप? जज आप मत करो, उसको पहले देखो समझो अच्छे तरीके से। लेकिन मेन टॉपिक ने बोल रहा है कि पहले आप जज करते, तो सिंपल ये टॉपिक का ही मतलब है। ठीक है, प्रिजडिस अबाउट रूरल एरिया के लोग को देखो, आप देखो विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू द सिटी इन सर्च फॉर ऑफ वर्क। ठीक है, देखो काम के लिए गांव के लोग शहर में आते ही आते हैं, ये आपका पहले से ये माइंड में बैठा हुआ है कि लोगों को गांव में काम नहीं मिलती है, वो शहर आते हैं अपने काम की तलाश में। और अगर मान लो देखो इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर वर्किंग इन द फील्ड। अब पहले से देखो खेत में क्या होता है, अपना फील्ड में वो लोग खेती टाइम के समय 12 से 14 घंटा अपना वहाँ लगाते ही हैं, ये आपका पहले से बैठ चुका है माइंड में। ठीक है, ये चीज़ अब मान लो शहर के लोगों को मान लेते हैं, इन द सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ शहर के लोग बहुत कम बिताते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। देखो शहर में क्या होता है, लोग अपने पैसों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोगों को नहीं ध्यान देते हैं। ये पहले से पहले से माइंड से बैठा हुआ है ये चीज़ ना, तो इस चीज़ को हमको हटाना होगा। ऐसा नहीं होता है हर जगह। ठीक है,
लेकिन टॉपिक के हिसाब से यही चीज़ माइंड में बैठा हुआ है, ये बता रहे हैं टॉपिक में आपका। ये सारे चीज़ एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आप एक बार देख लेना बुक अच्छे से, ठीक है। स्टेरियोटाइप, रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। जैसे हम यहाँ मान लेते हैं, उसके बाद देखो यहाँ पूरा तरीके से यहाँ 100% मान लिया। देखो, ए फिक्स्ड आइडिया दैट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज ऑब्टेन नॉट ट्रू इन रियलिटी। देखो, आप किसी भी चीज़ को आप मान लिए हो कि यही होगा, उसी को बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है, स्टेरियोटाइप। आप किसी भी चीज़ को मान लिए हो कि यही होगा, मतलब होगा, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप, जैसे यहाँ ये आपका रूढ़िबद्ध धारणा का कैसे बनता है वो देखो। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद द जेंडर डिफरेंस। देखो, मतलब देखो, आप एक चीज़ बता रहा हूँ किस तरीके से बनता है। जैसे अब बॉयज़ और गर्ल्स को ले लो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ देखो, दे आर वेल बिहेव, ये कौन होते हैं आप बताओ, कमेंट ना बताना। दे आर वेल बिहेव, वो अच्छे तरीके से होते हैं, ठीक है। दे आर सॉफ्ट स्पोक, देखो, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ये कौन होते हैं, ये हमारा माइंड में बैठ चुका है यार। इसी तरीके से हम बनाते हैं रूढ़िबद्ध धारणा कि ऐसे ही होते होंगे बोल के बनाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रहा है, तो सारे चीज़ को हमको माइंडसेट से हटाना होगा कि ऐसा नहीं होता है। देखो, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये कौन होते हैं, आपका माइंड में पहले से पहुँच चुका है, बैठ चुका है, ठीक है। दे आर नोटी, कौन होते हैं, दे डोंट क्राई, ये कौन बोलते हैं, ठीक है। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनली, ये सारे चीज़ बताओ ना कि कौन है। आपका दिमाग में ये चीज़ बैठ चुका है कि यही पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए। तो ऐसे ही दिस स्टेटमेंट वी वेर कंसिस्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग एंड वी कैन स्टार्ट, वही बोल रहे हैं। देखो इसमें, फिर बिलीविंग दैट इज वन ऑफ अस मोस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस। हमको क्या सोसाइटी बता दी है ना कि बॉयज़ ऐसा होते हैं, गर्ल्स ऐसा होते हैं, तो उसी को हम मान लिए हैं, तो उसी को बोलते हैं हम इसको रूढ़िबद्ध धारणा, जो हमको इसको बनाना होता है, ठीक है। हम बन जाता है ये सारे से। देखो, व्हेन ए फिक्स पीपुल इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टेरियोटाइप। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को लेके उसके प्रति एक हमारा माइंड में इमेज बन चुका है ना, तो वही हो जाएगा स्टेरियोटाइप, ठीक है, कि वो पर्सन ऐसे ही होता है वाला इमेज। फिर देखो, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब देखो, द सिचुएशन, वह स्थिति जिसमें हम क्या करते हैं, पीपुल क्या करता है, इक्वल नहीं है, असमान है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक के बेसिस पे उसका इकोनॉमिक की देखो, इकोनॉमिक कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू देम। मान लो किसी के पास सेम अपॉर्चुनिटी है, सेम अवसर है, लेकिन वो चीज़ अपने पैसा के हिसाब से वो चीज़ को वो नहीं कर पा रहा है। मान लो किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास 500 है, तो 500 वाला उस अपॉर्चुनिटी को ले लेगा, 100 वाला नहीं ले पाएगा। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन। देखो, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर ऑन द बेसिस ऑफ, देखो, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किस तरीके से होता है समझो। यहाँ कास्ट के बेसिस पे भेदभाव होगा, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे, तो इस तरीके से भेदभाव भी होता है। और यहाँ अपॉर्चुनिटी जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। उसके बाद देखो, डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप। देखो, भेदभाव कब होता है ना, जब हमारा माइंड में पहले से बैठ चुका होता है, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणा, तो उस टाइम होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव, ठीक है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप किसी पर्सन को नीचे आप दिखा रहे हो, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ टेकिंग अप जॉब, ठीक है। अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ में आप नीचे दिखा रहे हो, किसी चीज़ में उसको रोक रहे हो पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पंप, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लास एज अदर्स, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। देखो क्या हुआ ना, बहुत सारा ऐसा होता है कि मान लो किसी जगह पानी, एक ही कुआं से पानी वो लोग को नहीं ले देते हो, नहीं लेने देते हो, ठीक है। अब इस तरीके से आप यहाँ देख लो, इस चीज़ को समझ सकते हो आप पढ़ के, ठीक है, आराम से। तो ऐसे ही होता है, जब हम किसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, हम उसको आसपास भी रहने नहीं देते हैं, पानी नहीं पीने देते हैं कुआं से या हैंडपम्प से आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी कि भेदभाव हम करते हैं। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी is discussed in the context of the Indian Constitution and the fight against inequality by various group of people। ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ
समानता के लिए संघर्ष, यानी कि हमें समानता चाहिए, इक्वल चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, इसके लिए संघर्ष हो रहा है। तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट ऑल सिटीजन आर इक्वल। हमारा जो संविधान है वो बोलता है सभी भारत के लोग इक्वल हैं, ठीक है। इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के समक्ष सभी लोग इक्वल हैं। वी हैव इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, हम सभी के पास इक्वल राइट है और अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, अधिकार है और अवसर है। इट ऑल्सो स्टेट दैट अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत, ठीक है, छुआछूत इन ए क्राइम, ये क्या छुआछूत एक क्राइम है, मत करो छुआछूत। हैज़ बिन अबोलिस्ड, इसको रोका गया है, कानून के द्वारा ये चीज़ को मना किया गया है। द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू टेक स्टेप्स टू एंश्योर दैट नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं हम, गवर्नमेंट जो है इस वक्त इसके ऊपर एक्शन भी लेती है जो इस तरीके से भेदभाव करते हैं लोगों को, ठीक है, उसको समानता के अधिकार नहीं देते हैं, उसको समान नहीं समझते हैं, उन लोगों के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है, ठीक है। ये आपका संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 है, जिसमें अबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि आपको छुआछूत का भेदभाव जो होता है उसको ये खत्म कर दिया। अगर कोई करता है तो उसके कानूनी अपराध है, उसको जेल में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ इस चीज़ को हो गया। द फाइट फॉर इक्वलिटी, यानी कि समानता के लिए संघर्ष। देखो मैनी ग्रुप्स ऑफ पीपुल फाउट अगेंस्ट इनइक्वलिटी, असमानता के लिए बहुत सारे जो ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं लड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे दलित लोग हो गए, वुमेन हो गए, ट्राइबल्स हो गए, ठीक है ना। एंड फाउट टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल, टेम्पल में घुसने के लिए दलित लोग संघर्ष कर रहे हैं। एंड वुमेन डिमांड द राइट टू एजुकेशन, एंड वुमेन जो डिमांड कर रहे हैं उसको एजुकेशन चाहिए बोल के, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु वाज बोर्न इनटू द महार कास्ट, जो एक भीमराव अम्बेडकर हैं जो कि भारत का संविधान का वही लिखे हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, वो एक महार परिवार में जन्म लिए हैं, तो वो एक लीडर है दलित का एंड फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी हैं। प्रमोटिंग इक्वलिटी, हमें इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए। ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल एंड फेयरली, सभी लोगों को हम एक समान व्यवहार करें, सभी लोगों के साथ सभी को रिस्पेक्ट दें, सभी कल्चर को फॉलो करें, रिलीजन को फॉलो करें, सभी चीज़ को, किसी को हम भेदभाव ना करें, ठीक है ना। इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन के लिए समानता जो बराबर है और हम सभी चीज़ हम कर सकते हैं इक्वल। एजुकेशन पीपुल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, ठीक है ना, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, एजुकेटिंग पीपुल यानी कि सभी को लोगों को एजुकेट करना चाहिए इक्वलिटी के बारे में, समानता के बारे में, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इसी तरीके से आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर, वीडियो को बताएं किस तरीके से आपको लगा, कमेंट करके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।